हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने आज का टॉपिक रखा है योग का समाज के लिए महत्व। ठीक है, यानी योग समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग जो है वह है व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो योग का व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, योग व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने का काम करता है। यानी योग व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरी बात है कि योग व्यक्ति को सुखी बनाने में भी सहायक होता है। आज के समय में चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, चाहे कोई अपर क्लास का व्यक्ति हो, या कोई बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हो, लेकिन धन की मात्रा से ये पता नहीं लग सकता है कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से कितना अधिक स्वस्थ है अथवा प्रसन्न है। यानी सुख की तुलना आप धन से नहीं कर सकते हैं, बल्कि सुख की तुलना सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य से की जाती है, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य से की जाती है, और अंत में ही वस्तुओं के आधार पर धन से की जाती है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सुखी होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य। तो योग के द्वारा व्यक्ति को सफल व्यक्ति बनने में सहायता मिलती है, और व्यक्ति को सुखी व्यक्ति यानी शारीरिक रूप से भी सुखी और मानसिक रूप से भी सुखी व्यक्ति बनने में सहायता मिलती है। और जब व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रसन्न रहता है, मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है, तो वह जीवन में उन्नति करता है। और उन्नति करने के लिए व्यक्ति में स्वस्थ अभिवृत्ति, स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ व्यवहार पर आधारित एक निश्चित अनुशासनपूर्ण प्रणाली विकसित होना चाहिए। और इसी स्वस्थ अभिवृत्ति, स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ व्यवहार पर आधारित स्वस्थ प्रणाली को योग कहा जाता है। ठीक है, तो योग क्या करता है, इस चीज को सबसे पहले समझ लेते हैं कि योग हमारे जीवन में स्वस्थ जीवन शैली को लाता है, और योग के द्वारा व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक स्वस्थ अभिवृत्तियों और आदतों का विकास होता है, और जिसके द्वारा व्यक्ति का जीवन आनंदमय और समाज में प्रभावशाली जीवन बनता है। योग क्या है, योग एक साधन है जिससे आप मनुष्यता को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यता का अर्थ होता है सबका कल्याण निहित होना, अर्थात मनुष्य वह है जो सबका कल्याण चाहता हो। जिस प्रकार से पेड़ पौधे सभी का कल्याण चाहते हैं और वो सभी को बराबर ऑक्सीजन देते हैं, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, वो ये नहीं देखते हैं कि कोई किस धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान वाला व्यक्ति है, बल्कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये प्राणी मात्र है। और पेड़ पौधे जिस प्रकार प्राणी मात्र के जीवन को आधार प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसी प्रकार से योग भी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लगातार ऑक्सीजन देता है, अर्थात उसे स्वस्थ बनाए रखता है। तो इसीलिए योग को स्वास्थ्य रक्षा का प्रमुख साधन माना गया है। ठीक है, और योग हमारे जीवन में किसी भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक थकान और परेशानी से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, आज के समय में भागदौड़ का जीवन है और व्यक्ति लगातार काम करता है,
जिसके कारण उसको कम अवकाश प्राप्त होता है जीवन में। एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति का काम करना जितना ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है व्यक्ति का आराम करना भी। पहले कहा जाता था कि आराम हराम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में 8 घंटे की पर्याप्त नींद ना ले तो क्या होगा? वह व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लग जाएगा। तो यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि 24 घंटे में से 8 घंटे व्यक्ति को गहरी निद्रा लेना आवश्यक है, क्योंकि गहरी निद्रा के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय होता है और हम 16 घंटे, बचे हुए 16 घंटे के लिए ऊर्जा से भर जाते हैं और उस 8 घंटे की गहरी निद्रा से हमें 16 घंटे काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को काम करना चाहिए, लेकिन उसको गहरी निद्रा भी लेना आवश्यक है, ताकि वह अगले दिन फिर से पूरी ऊर्जा के साथ अपने किसी भी काम को पूर्ण कर सके। तो योग क्या करता है? योग हमें कम अवकाश प्राप्ति के समय में भी स्वस्थ बने रहने की परंपरा का निर्वहन करता है और हमारे शरीर को शिथिलीकरण की तकनीकों के माध्यम से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करता है। व्यावसायिक भागदौड़ से व्यक्तिगत जीवन में योग व्यक्ति को राहत देने का, सुकून देने का कार्य करता है और योग के द्वारा व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों में कुशलता आती है, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य में 100% रूप से अपना योगदान देने में सक्षम बनता है। योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर में जो भोजन ग्रहण किया गया है और भोजन के पाचन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनको शारीरिक और मानसिक शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से परिष्कृत करने का काम करता है। योग के द्वारा विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से तनाव रहित, स्थिर व सहज ढंग से पूरे शरीर की देखभाल होने का काम भी किया जाता है और श्वास के साथ ही शरीर की गतिविधियों का तालमेल बनाने से मनोदैहिक समरसता उत्पन्न होती है, अर्थात हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन के विकास में वृद्धि हो जाती है और योग के द्वारा व्यक्ति का तन और मन स्थिर अवस्था में रहता है। योग व्यक्ति में मानवीय संवेदनाओं और शारीरिक मानसिक संतुलन को स्थापित करने का काम करता है, अर्थात योग के द्वारा व्यक्ति में दयालुता, मानवीयता जैसे गुणों का विकास होता है। वह दूसरे व्यक्तियों के प्रति संवेदनाओं से भर जाता है, जिससे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति मनुष्यता के भाव से जागृत होता है। योग के द्वारा सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर करने का कार्य भी योग की प्रणाली करती है, अर्थात शरीर में उपस्थित जो भी विकार होते हैं वह आगे चलकर बहुत ही शारीरिक या मानसिक बीमारियों में बदल जाते हैं। तो उन मनोविकारों को पहली बात तो उत्पन्न ही नहीं होने देता है और दूसरा, अगर पहले से कोई शारीरिक या मानसिक विकार शरीर पर कब्जा जमाए हुए है तो उसको नष्ट कर देता है और हमें पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का काम करता है। आंतरिक स्वतः उपचार की क्षमता में भी योग वृद्धि करता है, अर्थात शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो भी विकार व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं समय समय पर, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरता है और पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से पड़ता है। तो उन सभी परिस्थितियों में भी स्वतः आंतरिक उपचार के माध्यम से
योग व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक लगातार रूप से उपचार करता है, जिससे व्यक्ति लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। यह एक रोग निवारक और प्रोत्साहक की भूमिका को भी पूर्ण करता है, क्योंकि आंतरिक स्वतः उपचार की पद्धति के माध्यम से योग व्यक्ति के सभी रोगों और विकारों को नष्ट करने का काम करता है और व्यक्ति को सुख और प्रसन्न रूपी अवधारणाओं में ले जाता है, जिससे जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपने आप को सुखी और प्रसन्न महसूस करता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य को बड़ी कुशलता से पूर्ण कर पाता है और इससे उस व्यक्ति को अगला कोई नया काम करने पर प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जन स्वास्थ्य की सबसे उपयुक्त और पारंपरिक प्रणाली भी योग को माना जाता है, क्योंकि योग निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करता है और योग के द्वारा न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी पूर्ण देखभाल होती है और उसमें उसके विकास में वृद्धि होती है और जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेने में सक्षम हो पाता है, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, यानी मनसा वाचा कर्मणा रूप से योग व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है और जीवन का आनंद लेने योग्य भी बनाने का काम करता है। तो ये प्रमुख रूप से योग का समाज के लिए महत्व माना जाता है।